सैयद उस्मान महमूद साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हेल्थ जैसे अहम मौजू पे मुझे कट मोशन पे अपनी बात करने का मौका दिया। सबसे पहले तो जनाब स्पीकर, मैं ये बात पूरे वसूख से कहना चाहता हूँ कि ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहिबा वाकई इंतहाई केपेबल और तजर्बाकार इंसान हैं फॉर द जॉब। मगर जनाब स्पीकर, हम कतई तौर पे तनकीद बराए तनकीद के हामी नहीं हैं, मगर तनकीद बराए इस्लाह ही वो मकसद है जिसके लिए हम सब मोअज़्ज़िज़ मेंबरान इस ऐवान में मौजूद हैं। और अगर हमारी तजवीज़ से हकूमती पॉलिसी में कारकर्दगी में कोई बेहतरी आ सकती है तो मैं समझता हूँ कि ट्रेजरी के हमारे दोस्तों को उन तजावीज़ को सीरियसली एंटरटेन करना चाहिए और पॉलिसी का हिस्सा बनाना चाहिए। जनाब स्पीकर, अगर हम मुआवजना करें 3 साल में इस हकूमत के हेल्थ बजट्स का और उसमें किए गए वादों का, तो बड़ी मायूसी होती है। जनाब स्पीकर, 2019-20 में हमें बताया गया कि 40 अरब रुपए रखा जाएगा, 297 अरब के बजट में 9 नए अस्पताल की तामीर की जाएगी, जिसमें से 6 नए अस्पताल बनेंगे साउथ पंजाब में जनाब स्पीकर। और उसमें जो मौसूफ मिनिस्टर फाइनेंस का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था वो था जनाब स्पीकर, जो शेख जायद हमारा अस्पताल है रहीम यार खान में, जिसको पिछले 10 साल भी जनाब स्पीकर महरूम रखा गया। ये आपस में पिंग पोंग की तरह ख्वाजा साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब के बीच में डिबेट हो रही थी। तो मेरा तो झगड़ा इस हुकूमत से भी है जनाब स्पीकर, मेरा तो झगड़ा पिछले 10 साल जो हुकूमत पंजाब में रही है उससे भी रहा। क्योंकि आज भी जनाब स्पीकर, मेरा जिला रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की फैसिलिटी से महरूम है। आज भी जनाब स्पीकर, पिछले 16 साल से पीआरएसपी एनआरएसपी के जो मुलाजमीन हैं उनको रेगुलराइज नहीं किया गया। आपने एक इदारा बनाया था जनाब स्पीकर, PHFMC, उसमें हमारे बहुत काबिल बच्चे जो ग्रेजुएट होके आए थे, उन्होंने रजाकाराना तौर पे ये अजान हो रही है। जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश कर रहा था जी कि हमारा खित्ता, हमारा जिला जनाब स्पीकर पिछले 10 साल और इस मौजूदा हुकूमत के 3 साल भी DHQ की फैसिलिटी से महरूम रहा। मौसूफ वजीर खजाना ने अपनी पहली बजट स्पीच में कहा कि हम शेख जायद 2 का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, जो कि एक 500 बेडेड हॉस्पिटल होगा। जनाबे स्पीकर, आज 3 साल गुजरने के बाद भी उसकी एक ईंट नहीं रखी गई। इसी तरह जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश कर रहा था PHFMC के हवाले से, PRHEA के हवाले से। ये वो इदारे हैं जनाबे स्पीकर जो कि आपके दौरे हुकूमत में फाल हुए थे। इसमें हमारे पैरामेडिक्स ने, मेडिकल ऑफिसर्स ने, नर्सेज ने और मुख्तलिफ शोबाए सेहत से जो हमारे पंजाब में रहने वाले बच्चे ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने रजाकाराना तौर पे जनाबे स्पीकर इस सूबे की खिदमत की खातिर अपने आप को इनरोल किया था। मगर हमने उनको क्या सिला दिया कि आज 16 साल गुजरने के बाद भी जब उनसे हमने 14 मुख्तलिफ अजला में खिदमात सरंजाम करवाई हैं, उसके बावजूद आज तक उनका सर्विस स्ट्रक्चर जनाब चेयरमैन नहीं बन सका, आज तक वो रेगुलराइज नहीं हो सके। जनाब चेयरमैन, मौजूदा बजट में हमें बताया गया कि
सेहत का बजट पिछले माली साल में 284 अरब था और अब उसको बढ़ाकर रिकॉर्ड सतह पे 370 अरब कर दिया गया है। और मुझे इस बात का भी इदराक हुआ कि हेल्थ मिनिस्टर साहिबा की जो एग्जीक्यूशन ऑफ फंड्स थी जनाब चेयरमैन, वो भी 94% से ज्यादा थी। मगर फिर भी मुझे हैरानी इस बात पे है जनाब चेयरमैन कि इतना बजट होने के बावजूद, 94% बजट खर्च होने के बावजूद, जो हमारी 94 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनकी प्राइसेस में 200 से 300% इजाफा क्यों किया गया। मिसाल के तौर पे जनाब चेयरमैन, डॉन न्यूज में खबर शाये हुई 2 अक्टूबर 2020 में, जिसमें चंद अद्वियात का जिक्र किया गया, जिसमें मिसाल के तौर पे डॉक्सी साइक्लिनिन, उसकी कीमत 233 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दी गई, जो कि एक एंटीबायोटिक है जो कि इन्फेक्शन से लड़ने में काम आती है। इसी तरह जनाब चेयरमैन, सेफ्रेडीन एक और एंटीबायोटिक और खसूसी तौर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन फाइट करने के लिए जो अद्वियात हैं उनकी कीमत में 58 रुपीज से इजाफा हुआ 115 रुपए तक। जनाब चेयरमैन, एक वक्त ऐसा था कि इमरजेंसी में फ्री अद्वियात दी जाती थी, आज वो फैसिलिटी भी वापस ले ली गई है। तो मैं आपके तवसत से ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहिबा को यह गुजारिश करूंगा कि वो इंश्योर करें कि जो हमारे लोग इमरजेंसी फैसिलिटीज में जब उनको ले जाया जाता है तो उनकी जो बेसिक लाइफ सेविंग अद्वियात हैं, दे शुड बी गिवन टू देम फॉर फ्री। स्पेशली जनाब चेयरमैन, कैंसर और डायबिटीज की जो अद्वियात हैं उनकी फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। ये भी मैं आपके तवसत से ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। बहुत अच्छी फैसिलिटी का जो शुरुआत थी वो पीएमएलएन की हुकूमत में की, आपकी गवर्नमेंट ने उसको एक स्टेप आगे लेके गए, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। मगर जनाब चेयरमैन, मैं इसमें बहुत सीरियस इरेगुलरिटीज का इदराक भी है, क्योंकि आप बतौर गवर्नमेंट आपने तो एक पॉलिसी दे दी, आपने इसमें फंड्स भी मुख्तस कर दिए, मगर यू आर नॉट द वेंडर, यू आर नॉट द स्पॉन्सर। तो इसमें यह बात इंश्योर करने की जरूरत है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस खतीर रकम को मिसयूज ना करें। यह मैं गुजारिश करूंगा मिनिस्ट्री को और डॉक्टर यास्मीन साहिबा को कि इसमें रूल्स एंड प्रोसीजर्स इस किस्म के बनाए जाएं कि इस बात पे इंश्योर किया जाए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस बात की कतई तौर पे नफी ना करें और हमारे जो गरीब गुरबा माएं बहनें बच्चे इस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से प्रॉपरली मुस्तफीद हो सकें। जनाब चेयरमैन, मैं एक और बहुत जरूरी बात, आप और हम उस कमेटी का हिस्सा हैं, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं इस ऐवान में बैठे हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ अरकान को कि आज एक बहुत बड़ा काम हुआ है कि 1122 एक डिपार्टमेंट बन चुका है और उसका क्रेडिट इस मोअज़्ज़िज़ ऐवान में बैठे हुए तमाम अरकान को जाता है। टुडे 1122 विच इज अ ग्लोबली इंटरनेशनली अक्लेम्ड डिपार्टमेंट, जिनकी खिदमात पूरे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में उसको अप्रिशिएट किया जाता है, खा वो फायर इमरजेंसीज हों, हेल्थ इमरजेंसीज हों। और हमने देखा जनाब चेयरमैन कि कोविड जैसे पैंडेमिक में जब घर के अपने फर्द अपने लवाहिकीन को तदफीन के सिलसिले में वो इतने घबराए हुए थे, वो इतने परेशान थे, तो हमारे जो वर्कर्स हैं 1122 के, उन्होंने अपनी जान की को हथेली पे रखा और जिस किस्म की खिदमात के फराइज उन्होंने अंजाम दिए, आई बिलीव वो एक स्टैंडिंग ओवेशन के हकदार हैं और मुस्तहिक हैं। और मैं गुजारिश करूंगा इस ऐवान में बैठे हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ अरकान को कि वो 1122 को अब एक फाल महकमा बनाने के लिए अपने तमाम रिसोर्सेज और अपनी तमाम खिदमात इस हाउस को मुहैया करें। और ऑनरेबल स्पीकर, क्योंकि उन्होंने इस चीज का इनिशिएटिव खुद लिया था 2004 में आई बिलीव, और आज भी इस डिपार्टमेंट को बनाने के लिए द इनिशिएटिव्स एंड द
sort of seriousness that he showed, मैं समझता हूं इस सहरे का ताज भी ऑनरेबल स्पीकर के सर को जाता है। जनाब चेयरमैन, अपनी बात के इख्तिताम पे जनाब चेयरमैन मैं ये कहना चाहूंगा कि सेहत, तालीम, सीवरेज, पीने का साफ पानी, ये चंद ऐसे शोबे हैं जो अक्रॉस द बोर्ड होने चाहिए। मैं अपनी ये बात ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस रिकॉर्ड कराना चाहता हूं कि जो साफ पानी का जो मंसूबा था, जो पिछले साल आई बिलीव 8 अरब रुपए की एक खतीर रकम उसको मुख्तस की गई थी, इस मोजेज ऐवान की ऑपोजिशन साइड पे बैठे हुए जनाब चेयरमैन किसी मेंबर के हलके में एक पीने के साफ पानी का प्लांट नहीं लगाया गया। तो मैं ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहिबा को और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मियां असलम इकबाल साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको गुजारिश करूंगा कि आप जो भी पॉलिसी बनाएं, स्पेशली हेल्थ में, एजुकेशन में, पीने के साफ पानी में और सूवेज में, उसमें आप प्लीज ऑपोजिशन और ट्रेजरी का फर्क ना रखें। हमारे हलके में रहने वाले भी उतने ही पाकिस्तानी हैं, उतने ही पंजाब के शहरी हैं, उतने ही टैक्स पेयर हैं, उतने ही पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानी शहरी हैं जितने ट्रेजरी मेंबर्स के हलके में रहने वाले लोग हैं। तो ये चंद ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिस पे आप प्लीज एक अक्रॉस द बोर्ड पॉलिसी बनाएं और सबको यूनानिमसली साथ लेके चलें। थैंक यू जनाब चेयरमैन फॉर योर टाइम।